माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली हम लोग बात करेंगे आज ओजोन के ऊपर में। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारी माइनिंग कैसे काम करती है, ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, हम लोग कैसे सेफ हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे ऊपर। उसके ऊपर में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। आज की जो मीटिंग है हाफ एन आवर और चलने वाली है। आर यू रेडी? क्या आप सारे लोग रेडी हैं? को होस्ट मुझे प्लीज बताएं। यस सर। सभी लोग रेडी है। राइट फ्रेंड्स, एक्चुअली जो ब्लॉकचेन होता है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। कई सारे कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें हम नोड्स बोलते हैं। ये पावरफुल सिस्टम होते हैं जो कि जिन्हें हम सर्वर्स बोलते हैं। ये नॉर्मल नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होते हैं, ये एक सर्वर्स होते हैं जिसे हम नोड्स बोलते हैं। इसके अंदर प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है। ब्लॉकचेन की जो नोड्स होते हैं इसको इंस्टॉल करी जाती है और इस तरह से एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं। राइट। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स होती है, जब भी आप कोई इसके बीच में इनसे कनेक्टिव जो होती है वो वॉलेट्स होते हैं। इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जब भी हम कोई कॉइन को ट्रांसफर करते हैं तो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होता है, जिसे हम लोग पीयर टू पीयर बोलते हैं। एक्चुअली ये सारे जो इकोसिस्टम है इसको हम लोग पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है और जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन जब करी जाती है तो इसमें से जितने भी जो सिस्टम लगे हुए हैं इसमें से मेजॉरिटी सिस्टम, यानी यूं समझ लें कि इसमें से अगर 50% से अबव जो होगा सिस्टम, अगर किसी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर देता है, वेरीफाई कर देता है, तो वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है और एक जगह से दूसरे जगह वो कॉइन चला जाता है। राइट। इसमें फायदा ये होता है कि सबसे पहले ये सारे कंप्यूटर्स में ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है इसकी डेटा चली जाती है और इसके बीच में होते हैं माय डियर फ्रेंड्स हैश, ट्रांजैक्शन हैश होते हैं, जो कि एक ब्लॉक होता है। ये ब्लॉक्स में डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये सारे ब्लॉक्स की जितने भी डेटा होते हैं ये सारे के सारे सिस्टम में जुड़े होते हैं। जब भी कोई नया सिस्टम, इसमें नया नोड जोड़ा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, कोई नया नोड अगर इसमें जुड़ता है, सपोज ये नोड्स पहले से इतने हैं, एक नोड अगर इसमें जुड़ता है तो इस नोड को सबसे पहले जितने भी बाकी नोड्स में जो डेटा रखे हुए हैं इनसे पूरी की पूरी डेटा को अपने हार्ड डिस्क में, जो यहाँ पे इनके जो स्टोरेज होते हैं, इसमें से इसकी कॉपी इनको करनी पड़ती है। जब ये फुल्ली तरह से इसमें नए नोट्स में जब सारी ट्रांजैक्शन की कॉपी आ जाती है तभी ये आगे से किसी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर पाते हैं। तो इस तरह से ये ब्लॉकचेन काम करती है। और इसकी जो कॉन्सेंस मैकेनिज्म होती है माय डियर फ्रेंड्स, जब शुरुआत में जो कॉन्सेंस मैकेनिज्म बना दी जाती है, इस नोट्स के अंदर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें सारी की चीजें चीजें डाल दी जाती है सबके। सपोज जब शुरुआत हुई थी हमारी तो 21 नोट्स थे, आज हमारे 32 नोट्स हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो नोट्स हैं इसमें शुरुआत के दिनों में कंपनी की खुद होती है, जिसमें कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शुरू लेवल के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको नोट्स सेल किए जाते हैं। कंपनी के जो पार्टनर्स होते हैं उनके पास ये नोट्स होते हैं। तो पहले जो बेस लेवल के होते हैं, जो कंपनी के शुरुआत के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास, और कंपनी के जो पार्टनर्स होते हैं उनमें ये 21 नोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा जब ये किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, तो एक्सचेंज पे नोड के थ्रू लिस्टिंग अगर होती है तो एक्सचेंज के ऊपर भी एक नोड काम करते हैं, जो कि एक्सचेंज का होता है ना कि कंपनी की। राइट। तो जैसे कि हमारे 4 एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है तो 4 एक्सचेंज के पास ये नोड अवेलेबल है, क्योंकि उनको हमारी कोड दे करके वहां से लिस्ट कराई गई है। और बाकी के जो जितने भी हैं वो इसके इन्वेस्टर्स और जो कंपनी के जो फाउंडर्स हैं, जो कंपनी के जो
मेन मेन जो डेवलपर्स हैं उन लोगों के पास ये सारी चीजें होती है, एक पब्लिकली होती है। इसमें से अगर एक नोड भी अगर काम कर रहा हो माय डियर फ्रेंड्स, तो ब्लॉकचेन रन करती रहती है। और वैलिडेशन के लिए 3 नोड काफी होते हैं। अगर 3 में से 2 नोड भी अगर अगर वैलिडेट कर दिया तो वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल मानी जाती है, ये मेजोरिटी होती है। तो इस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम काम करता है। इसमें कोई एक बंदा अगर चाहे कि किसी एक कंप्यूटर को हैक कर ले और उसमें कोई चेंजिंग कर दे, तो अगर इसमें वो चेंज कर भी देता है हैक करके, मान लेते हैं, लेकिन बाकी के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो ट्रांजैक्शन को इनवैलिड बता देंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे में सिस्टम ऐसा होता है कि मेजोरिटी अगर उस चीज को गलत मान लेगी तो वो ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं। इसीलिए दुनिया की सबसे सेफेस्ट ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई हैकर भी हैक नहीं कर पाता है। नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, नॉर्मल जो एप्लीकेशंस होते हैं, उनको हैक कर लिया जाता है। इवन बैंकों को भी आपने देखा होगा, कई सारे लोग वायरस छोड़ करके रैंसम लेते हैं और बैंकों के सर्वर्स को भी ये कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को की वजह से यहाँ पे हैकिंग नहीं होती। इसलिए आज के डेट में जो बैंक्स है वो भी अब प्राइवेट नेटवर्क बना रही है, ब्लॉकचेन बना रही है, और उसके थ्रू वो अपने ट्रांजेक्शन्स पे लगी हुई है काम करने के लिए। तो इस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है, जिसकी वजह से हम जो काम करते हैं वो बिल्कुल ही सेफेस्ट होता है। ये जो वॉलेट्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इस वो ये वॉलेट बहुत ही सेफ होता है। इसमें 12 वर्ड की जो फ्रेज होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये किसी को भी नहीं देना है, इवन आपको अपने डाउनलाइन से भी नहीं देना है, और डाउनलाइन को अपलाइन को नहीं देना है। 12 वर्ड की फ्रेज और 40 डिजिट्स की जो प्राइवेट की होती है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसको नहीं देना है। यानी जो प्राइवेट की है, प्राइवेट की इसे नहीं देना है वॉलेट की, और जो फ्रेज है इसको भी नहीं देना है। इन दोनों को किसी के हवाले नहीं करना है। अगर ये किसी के पास चला गया तो आपका जो एसेट है उसका एक्सेस उसको भी चला जाएगा, वो कभी भी आपके कॉइन को निकाल सकता है। राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड्स। अब जानते हैं कि हमारी माइनिंग कैसे होती है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे आपने जाना कि हमारे 32 नोट्स हैं, तो ये सारे के सारे जो नोट्स हैं ये माइनिंग परफॉर्म करती है। और हमारे जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इन्हीं नोट्स के साथ में इनिशियलाइज रहते हैं। जब भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते होंगे हमारे इस ब्लॉकचेन के ऊपर, हमारे यहाँ एक्चुअली जब आप रजिस्टर करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ब्लॉकचेन के ऊपर आपका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। और ये चीज आपको ब्लॉकचेन के स्कैनर खोल करके www.ozonescan.com यहाँ पे देखना होता है। metaozone.io बस एक वेबसाइट है जो आपको हेल्प करती है कॉइन स्टेकिंग में। ये एक, जिस तरह से मेटा मास्क एक वेबसाइट है, एक वॉलेट है, एक एप्लीकेशन है जो हेल्प करती है ब्लॉकचेन को एक्सेस करने में, वहां पे एड्रेस जनरेट करने में, कॉइन को सेंड करने में, रिसीव करने में। जो एड्रेस आप जनरेट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स मेटामास्क से या टोकन पॉकेट से, जो भी आप एड्रेस जनरेट करते हैं एक्चुअल में तो वो मेटामास्क में जनरेट नहीं होता है या टोकन पॉकेट में जनरेट नहीं होता है, वो तो ब्लॉकचेन में जनरेट होता है। जिस ब्लॉकचेन के साथ आप काम करना चाहते हैं उसकी चेन आईडी से आप उसको एक्सेस कर पाते हैं, चेन आईडी और आरपीसी से। राइट। अगर मेटामास्क आपका डिलीट भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास अगर प्राइवेट की है तो आप टोकन पॉकेट को यूज कर लेंगे। कल के डेट में मेटामास्क अगर बंद भी हो जाती है कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया का कोई भी अलग डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के थ्रू आप उसको एक्सेस कर पाएंगे जो ईवीएम बेस्ड होगा। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना है आपके लिए कि जिस तरह से मेटामास्क है, टोकन पॉकेट है, उसी तरह से मेटाओजोन एक एप्लीकेशन है जो वेब 3 एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता आता है तो फिर आप इनिशियलाइज करते हैं। जब इनिशियलाइज करते हैं तो ये आपके किसी न किसी नोड के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है। राइट।
अब यहाँ पे जो आप कॉइन जो स्टेक करते हैं, एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन के ऊपर ये टेक हो जाते हैं, और एक तरह से इनकी जो क्वांटिटी होती है ये कनेक्ट हो जाते हैं इस सारे नोड्स के साथ में। एक्चुअली जो हमारा जो सिस्टम है वो डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक है, लेकिन हम जो डेलीगेट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट नोड होल्डर के अकाउंट में नहीं जमा करते हैं। यानी जो भी नोड होल्डर होते हैं उनका भी एक अकाउंट होता है, राइट। तो अदर जगहों पे देखते होंगे कि नोड होल्डर अपने अकाउंट में उस कॉइन को डेलीगेट करा लेता है, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी वहां पे नहीं रहती कि अगर हम अकाउंट, जो नोड होल्डर है उसके अकाउंट में अगर हमने डेलीगेट कर दिया। हमारे यहाँ क्या है कि ब्लॉकचेन के ऊपर ही आपको डेलीगेट करना है, और इस ब्लॉकचेन की जो डेलीगेशन होगी यहाँ से उस किसी न किसी नोड के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो ये जितने लोगों ने भी डेलीगेट किया, तो सिस्टम ये है कि जब इस कॉइन पे जब भी माइनिंग होगी, इस नोड के ऊपर जितने जब भी माइनिंग होगी, तो जितने लोगों की डेलीगेशन इनके साथ जुड़ी हुई है उनके ऊपर ये कॉइन ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। यानी हमको इन नोड से मांगने की जरूरत नहीं है। इन नोड के पास इतनी भी पावर नहीं है कि हमारे कॉइन को रख ले या हमारे हमारे माइनिंग को रोक ले। अगर हमारी माइनिंग को रोकेंगे तो उनकी भी माइनिंग रुक जाएगी, उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। इवन ये जितने भी नोट्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जब ये स्टार्ट होते हैं तो इनकी भी कुछ क्वांटिटी है, लाइक मैं बता नहीं पाऊंगा, बस 200, 250, 500, 1000 जो भी है यहाँ पे इनको शुरुआत में रखने पड़ते हैं, तभी वो माइनिंग कर पाएंगे। अगर कोई नोड कल के डेट में जब हम और पब्लिक को जब हम पब्लिक ही करेंगे, तो वहां पे भी एक लिमिट रहेगा कि मिनिमम आपको 1000 कॉइन या 10,000 कॉइन आपको स्टेक करने पड़ेंगे अपने इस अकाउंट में, राइट। तभी आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। क्यों? बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं जो अपने आपको यहाँ पे नोड लगाते हैं, अपनी नोट्स ज्यादा से ज्यादा लगा दिए। यानी मान लो 32 नोट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। अब डेवलपर्स क्या किए, यहाँ पे ज्यादा, जो हैकर्स है ज्यादा नोट्स यहाँ पे लगा दिए। अब ज्यादा नोट्स लगा करके वो चाहते हैं कि मैनिपुलेट करें। तो इसीलिए जो प्रूफ ऑफ स्टेक की जो ब्लॉकचेन होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो एक सिस्टम रखती है कि मिनिमम आप नोट तभी रख सकते हैं, मिनिमम कम से कम आपको यहाँ पे, सपोज मान लें कि हमारा सिस्टम ने रख दिया कि 10,000 ओजोन आप जब तक नहीं रखेंगे आपको हम इस सर्वर का, मतलब आपको अपने कोड का एक्सेस नहीं देंगे। तो जो भी लोग यहाँ पे डालेंगे तो 10,000 उनका यहाँ पे रहेगा। अभी चूंकि कंपनी के हैं और उनके पार्टनर्स के हैं, तो यहाँ पे कम से हो रहा है, लेकिन जैसे ही पब्लिक देंगे तो 10,000 कॉइन पब्लिक को रखना होगा। अगर इसमें से कोई भी बंदा हैकर हैकिंग करना चाहेगा तो उनके 10,000 जो कॉइन है वो फ्रीज हो जाएंगे, वो निकाल ही नहीं पाएंगे अगर थोड़ा सा भी कोड में ये छेड़खानी करते हैं, राइट। तो इस तरह की सेफ्टी रखी जाती है ताकि कोई बंदा अगर हैकर कर भी चाहे, किसी भी हिसाब से वो मैनिपुलेशन नहीं करेगी। और वो एक सिस्टम में जैसे ही हैकिंग करना चाहेंगी, बाकी का जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली उन्हें अलार्म कर देता है कि कोई ना कोई यहाँ पे छेड़छाड़ कर रहा है, तो उसको उसी वक्त ये बाकी के, सपोज जो नोट्स होते हैं तुरंत उनको किक आउट कर देते हैं ऑटोमेटिकली। तो इस तरह की सेफ्टी बना करके रखी जाती है ब्लॉकचेन में। यही वजह है कि आज दुनिया भर के करोड़ों अरबों खरबों लोगों के अ, खरबों रुपए के जो एसेट्स हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर जमा है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारी जो माइनिंग है परफॉर्म होती है कि इन नोड्स में सारी माइनिंग होती है, और ऑटोमेटिकली जितने भी इसके साथ अलॉटेड हैं उनको चला जाता है। इनको केवल 5% जो आपके माइनिंग से जो चार्ज करते हैं, इन लोगों के ये 5% में से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कल जैसे ही हम लोग इस नोट को, हम लोगों को जब कंपनी देना शुरू करेगी, बहुत ऐसे लोग होंगे हमारे में से जो इसको लेना चाहेंगे, तो वो भी इस 5% का इक्वल मालिक बन जाएंगे। यानी कि अगर 100 लोग होंगे तो 5% 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सवाल ये आता है कि जब माइनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ये नोड क्यों रखे जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड, बता दूं कि यहाँ दो तरह से इनकम आती है। एक तो माइनिंग से आती है और दूसरी वैलिडेशन पर आती है। यानी जो भी माइनर होते हैं, अभी तक क्या था कि माइनर को केवल वैलिडेशन पे इनकम आती थी। वो कैसे? जो गैस फी आपसे कटती है या जो एनर्जी फी आपसे कटती है, उसी का प्रॉफिट इस माइनर को चला जाता है। जो लोग अपना नोड को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि नोड में भी खर्च आते हैं, वो नोड का जो सर्वर होता है वो काफी महंगे होते हैं। अगर देखा जाए तो
वो कम से कम 50 लाख के ऊपर के एक सर्वर लेने पड़ते हैं, काफी पावरफुल। तो ये इन्वेस्टमेंट होती है, और कोई 50 लाख रुपए अगर फंसा करके आपके ब्लॉकचेन को सिक्योर करता है तो उसको क्या प्रॉफिट होगा। इसलिए उनको गैस फी, जो वैलिडेशन पे गैस फी आती है, ये इन लोगों को मिलती रहती है। तो हमारे जो माइनर होंगे इनको दो तरह से, इनके सिर्फ गैस फी की नहीं आएगी, सिर्फ वैलिडेशन की नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पे उनको माइनिंग पे भी मिलती है। तो ये एक हमारे जो माइनर होंगे, बल्कि लोग तो बिल्कुल तैयार हैं कि कंपनी मुझे कब दे दे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं, बट कंपनी अभी अपना नई प्रोग्रामिंग कर रही है, जो कि 2025 में इस नोड को करने वाली है। सितंबर, इसी साल सितंबर 2024 में कंपनी ओजोन 2.0 वर्जन लॉन्च कर रही है। जिस तरह से इथेरियम का नया वर्जन था, इथेरियम 2.0, पहले इथेरियम 1 था, ओजोन का भी 2.0 वर्जन आ रहा है, जो कि सितंबर में ये हमें देखने को मिलेगा। और 2025 में फर्स्ट क्वार्टर में इस चीज की पब्लिकली पब्लिश कर दी जाएगी। हालांकि इससे पहले हम माइनिंग शुरू करवा देंगे, लेकिन इसका कोड जो पब्लिश करेंगे वो 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी अप्रैल मार्च के से पहले, यानी मार्च तक इसको हम लोग इसके टोटल कोड को पब्लिश कर देंगे। अभी तक जो, अभी सिर्फ हमने कोड कहाँ दिया है, एक्सचेंजेस को दिया है। अभी तक कोड हमने सिर्फ सर्टिक को दिया है, यानी कि जहां हमें जरूरत थी तो लोगों को बताने के लिए। क्योंकि हम अपने कोड को पब्लिक नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी कोड को वो लोग कॉपी कर लेंगे और हमारा जैसा प्रोडक्ट वो भी बनाकर मार्केट में लॉन्च करेंगे, राइट। लेकिन हम लोग अभी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमारा मार्केट बहुत अच्छे से पूरी वर्ल्ड वाइड नहीं पहुंच जाती हो, पूरे वर्ल्ड में जब तक लोग नहीं जान जाते हो कि ओजोन क्या है, तब तक हम लोग कोड को पब्लिश नहीं करेंगे। जैसे कि इथीरियम है, इथीरियम को आज पूरी दुनिया जान रही है, इसलिए इन्होंने अपना कोड को पब्लिश कर दिया। क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि पहला जो है वो इथीरियम है। बाकी उनकी कॉपीज अगर कोई बना भी लेगा उनके जैसा, तो बोलेंगे कॉपी, उन पे भरोसा ना करके वो लोग इथेरियम पे भरोसा करेंगे। सेम एज इट इज, जब हमारी भी पॉपुलैरिटी इथेरियम जितना हो जाएगी, राइट, तो हम अगर इसके कोड को पब्लिश करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सैकड़ों या हजारों यहाँ पे हमारे जैसी कॉपी प्रोग्राम आ जाए। लेकिन अभी चूंकि हम लोगों के लिए कंपटीशन है, इसलिए हम अपनी सीक्रेट किसी को भी रेफर नहीं कर सकते हैं, किसी को पब्लिश नहीं कर सकते हैं। जब हम उस लेवल में हो जाएंगे तो हम लोग ऑटोमेटिकली कर देंगे। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोगों का सवाल ये दिमाग में आ रहा होगा कि हमारी 1 करोड़ की सप्लाई है, जिसमें से 5 लाख अराउंड हमारा ऑलरेडी सप्लाई हो चुका है, यानी 5 लाख के आसपास कॉइन जनरेट हो चुके हैं। तो बाकी 95 लाख कॉइन और भी बाकी है। तो 95 लाख कॉइन जब आ जाएगा उसके बाद क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, ये 95 लाख कॉइन आने से पहले, यानी कि अभी जैसे हमारा सिस्टम है कि 33 लाख के आसपास जब हमारी कॉइन की माइनिंग कंप्लीट होगी, राइट, तो कंपनी के हाथ में है कि वो स्टेकिंग को स्टॉप कर दे, राइट। क्योंकि जिन लोगों का 33 लाख कंप्लीट है, उन लोगों को 3 टाइम्स मिलने हैं। तो कंपनी के हाथ में होगा कि या तो उसे स्टॉप कर दे, नई ज्वाइनिंग ना करने दे, मेटाओजोन.io को पे स्टॉप लगा दे, आप लोगों को केवल माइनिंग मिले और आप स्टेकिंग ना करें। दूसरा ऑप्शन कंपनी के हाथ में ये भी है कि नहीं, कोई बात नहीं है, जब तक के माइनिंग आती रहेगी, हमारी जो माइनिंग है, स्टेकिंग है, वो चलती रहेगी। दोनों ऑप्शंस है, तो वो तो कंपनी तय करेगी कि क्या हमें करना है। बट सेफ्टी की बात यह है माय डियर फ्रेंड्स, कि इससे पहले ही हम इसी साल जब 2024 में ही सितंबर में, जब हमारा ओजोन 2.0 वर्जन आ जाएगा, राइट, तो हम इसको लॉन्च कर देंगे। और इसकी जो मैकेनिज्म है, वो एक लॉन्ग लास्टिंग माइनिंग प्लेटफॉर्म रखा गया है। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी ने एनएफटी को लॉन्च किया हुआ है। एनएफटी में हमें यहाँ पे भी बहुत अच्छी रिटर्निंग दे रही है कंपनी, राइट। लेकिन लोगों को चाहिए क्या, कि हमें पर डे की, एनएफटी में क्या था कि हमें 3 टाइम्स रिटर्न मिलने वाले थे, जो कि ईयरली बेस पर होते, राइट। लेकिन लोगों की चूंकि आदत हो गई है पर डे इनकम लेने की, क्योंकि एनएफटी जब तक पूरी माइनिंग नहीं हो जाती है, क्योंकि एनएफटी जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये कंप्लीट माइनिंग होती है।
इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आधा माइनिंग हो, 0.1 में माइनिंग हो, 0.2 में माइनिंग हो। कभी भी अगर एक एनएफटी लगाएंगे तो ये जब तक दो नहीं हो जाएगा, इस एनएफटी को आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसकी एक टाइमिंग होगी कंप्लीट होने में, राइट। लेकिन लोगों का ये था, सवाल था, मेरा भी सवाल था कि ये एनएफटी अगर हमें 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने में हमें जब देगा, तो 5 महीने तक हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन लोगों की आदत क्या है कि वो चाहते हैं कि पर डे मुझे कुछ ना कुछ आ जाए और उसको हम लोग भजा ले मार्केट में। ये लोगों की मानसिकता बन गई है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम ने ये जो माइनिंग है इसको, इस पे ज्यादा फोकस किया, जो कि माइनिंग हमारे लिए एक बहुत जबरदस्त साबित हुआ है, राइट। आप ट्रोन की देख लें, वहां पे लगातार माइनिंग होती जा रही है। हर बार ट्रोन की सप्लाई बढ़ती जा रही है, इथेरियम की भी सप्लाई बढ़ती जा रही है, तो सबकी सप्लाई बढ़ती जा रही है, राइट। तो क्यों ना हमारी जो ओजोन है, ओजोन 2.0 जो वर्जन है, इसको इस तरह से सिस्टम किया जाए कि कम से कम हम 10 साल माइनिंग करें, राइट। इसीलिए जो ओजोन 2.0 वर्जन होगा माय डियर फ्रेंड्स, ये 10 इयर्स की माइनिंग प्लान लेकर के आ रही है। और यहाँ पे जो कॉइन की जो लिमिटेशन होगी माय डियर फ्रेंड्स, वो हाल्विंग के थ्रू होगी। हाल्विंग जैसे बिटकॉइन में क्या होता है कि बिटकॉइन हर 4 साल पे इसकी जो माइनिंग रेशियो होती है वो हाफ हो जाती है। यानी आज अगर एक बिटकॉइन आप माइनिंग कर पा रहे हैं, राइट, जिस रेशियो से, उस रेशियो से उतने पजल सोल्व करने पे आपको 4 साल के बाद में सिर्फ हाफ ही माइनिंग हो पाएगा, राइट। तो इस तरह से जब ये हाफ हाफ होते आते हैं, एक दिन ये जीरो हो जाएंगे और फिर माइनिंग बंद हो जाएगी, राइट। 2050 तक उम्मीद लगाया जाता है कि बिटकॉइन की माइनिंग चलने वाली है, राइट। तो इसी सिस्टम को ओजोन ने ऑप्ट किया है, और इन्होंने कहा कि हमारा ओजोन 2.0 जो वर्जन आएगा, तो जितनी भी कॉइन्स हमारी सपोज जो स्टेकिंग हो चुकी है, इससे हम एक इसको माइग्रेट करेंगे सब लोगों को ओजोन 2.0 वर्जन पे। ये कॉइन से हम इस कॉइन को बाई कर पाएंगे और इस कॉइन को हम लोग स्टेक कर पाएंगे, राइट। अब यहाँ पे सिस्टम ये होगा माय डियर फ्रेंड्स, डेली का जो 1% मिल रहा है, ये 1% आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर। और हम हर साल इसमें से डिस्काउंट करेंगे। अगले साल हम 0.9% करेंगे, उसके बाद हम 0.8% करेंगे, उसके बाद हम 0.7% करेंगे, उसके बाद हम 0.6% करेंगे, उसके बाद हम 0.5% करेंगे, फिर 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, ऐसे करके 10 साल में हमारा ये जीरो हो जाएगा। ये जो ग्राफ है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कंपनी अभी इस पे बैठक चल रही है। इसमें हो सकता है कि 1% ऐसे पॉइंट पॉइंट ना करके हम हर साल इसमें कुछ और हिसाब से 10% डिस्काउंट करके, फिर उसका 10%, फिर उसका 10%, इस तरह करके, ये अभी पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ है। बट आपको रोड मैप मैं बता दे रहा हूँ, ताकि जो लोग ये सोच में पड़े हुए हैं कि यार 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में हमारा क्या होगा, हम डिले होगा क्या, तो माय डियर फ्रेंड बता दूं कि बिल्कुल आप डिले नहीं हुए हैं। आप बिल्कुल, अभी तो हमारी शुरुआत है, आप तो अभी पोजीशन पर आए हैं। आप अभी तो आपको मेन मजे लेने हैं। शुरुआत के दिनों में जो स्ट्रगल हम लोगों ने किया है माय डियर फ्रेंड्स, आज इतना तो जरूर है, उसका आधा आधा आधा, उससे बहुत कम में आप लोगों को बिजनेस निकल जा रहा होगा। आज तो अपॉर्चुनिटी देख करके, आज लोगों के अचीवमेंट देख करके लोग ज्वाइनिंग करते चले आ रहे हैं। आप आज देखें तो गली मोहल्ले में लोग जब आपकी गाड़ियां गुजरती हैं तो सवाल करके पूछ लेते हैं। आज लोगों को कहने की जरूरत नहीं होती है। वही लोग जो आपको कल तक पूछते नहीं होंगे, एक कॉल नहीं करते होंगे, एक मैसेज नहीं करते होंगे, कभी आपकी खबर खैरियत नहीं पूछते होंगे, आज उन लोगों के कितने कॉल्स और कितनी मैसेजेस आपके पास पर डे आते होंगे, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, और बिन बताए ही आपके साथ वो जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने वो अचीवमेंट कर लिया। आप एक ब्रांड बन चुके हैं। जब इंसान एक ब्रांड बन जाता है तो कई सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी, खुद को, अपने आप को अपॉर्चुनिटी साबित कर देता है। लोग उनको देख करके ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। तो ये सबके साथ होना है। तो अभी तो हमारी शुरुआत हुई माय डियर फ्रेंड्स, यानी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोच रहे थे कि 2 साल के बाद में या 1 साल, या कुछ लोग तो यहाँ तक कह दिए कि इसी साल 2024 में उनकी कैलकुलेशन। हालांकि मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, 16 महीने में हम सिर्फ 5 लाख माइनिंग कर पाए हैं। तो 95 लाख माइनिंग करने में अभी भी बहुत टाइमिंग
बाकी है, 33 लाख भी माइनिंग करने में बाकी है। लेकिन उससे पहले डैम श्योर मैं आप लोगों को इतना वादा करता हूँ कि उससे पहले जब तक हमारी ओजोन 2.0 वर्जन लॉन्च होगा, तब तक ये चीज बाकी रहेगा। अगर ये 33 लाख हो भी जाते हैं तो 2-3 महीने इसमें से भी क्वाइंस और आते रहेंगे। यानी आप लोगों को बिल्कुल बेफिक्र रहना है, टेंशन नहीं लेना है कि ओजोन की माइनिंग कभी भी 10 साल से पहले माइनिंग बंद होने वाली है। अच्छा, इसके अलावा जब भी हमारा 10%, अगर 1% पर डे का हो रहा है, 0.9% होगा, तो क्या होगा कि क्वाइन की अगर माइनिंग आपको कम मिलेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन की हाल्विंग अब जस्ट होने वाली है। राइट। तो जब जब हाल्विंग हुई है, मैं आपको ग्राफ बताता हूँ, जब जब हाल्विंग होती है बिटकॉइन की प्राइस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सप्लाई जब कम होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से हमारी अगर सप्लाई कम होगी तो हमारी प्राइस भी बढ़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल बेफिक्र रहना है कि हमारी इनकम कम कम हो जाएगी, नहीं, बल्कि आपकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी। और मैं बता दूं कि एक साल में जो आप टीम बना लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो टीम की जो इनकम होती है, एक साल में जो आपकी टीम बन जाती है, उस टाइम में 0.9 क्या 0.1 भी अगर आपके पास अगर आता है, तो आपकी टीम इतनी बड़ी होती है कि आप पैसे को खर्च नहीं कर पाएंगे इतना। आज ओजोन में ऐसे ऐसे लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, आज उनकी जो भी बेसिक नीड्स है, और जो भी बेसिक क्या, जो उनकी जरूरतों के अलावा जो उनकी ख्वाहिशें थी, सब के सब पूरी होने के बावजूद भी वो खर्च नहीं कर पाते हैं। आप मिलेंगे वैसे लोगों से जो आपके अपलाइन होंगे, और जो आपके क्रॉस लाइन भी हो सकते हैं। बहुत ऐसे लोग होंगे, जरूरी नहीं है कि अपलाइन होगा, आपके डाउनलाइन में बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे अच्छा इनकम कर रहे हैं। जो यहाँ पे मेहनत करेगा, जो इंसान यहाँ पे डेडिकेशन के साथ काम करेगा, वो अपलाइन को भी पीछे छोड़ सकता है। ये सिस्टम ऐसा है। राइट। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको दिया माय डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पे 10 इयर्स के लिए आप माइनिंग, आपको कुछ सोचना नहीं है। इसके अलावा जो 21 जो प्रोजेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर हमारे जो यूज केस है वो लॉन्च नहीं किए जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बता दूं कि यूज केस किस लिए होता है। वाई वी यूज यूज केस? यूज केस का काम होता है क्वाइन के प्राइस को बढ़ाना। कैसे? जब यूज होगा तो डिमांड होगा। राइट। और डिमांड जब होंगे तो कॉइन की प्राइस बढ़ेगी। लेकिन आज 16 महीनों से हम लोग की जो प्राइस है वो मेंटेन रही है। राइट। लोगों को 300% का रिटर्न मिला है। और 300 क्या, बहुत सारे लोगों ने रीस्टेकिंग करके 300 की जगह पे उन्होंने 600% किया। बहुत सारे लोगों ने 800% कर लिया। यानी 3 गुना नहीं, बल्कि 6 गुना, 8 गुना, 9 गुना लोगों ने सेल्फ स्टेकिंग को रीस्टेक करके कर लिया। जो टीम की जो माइनिंग है वो तो डिफरेंट है, वो तो आउटस्टैंडिंग है, उसकी तो कहीं नहीं जा सकती। ओजोन में जो 100 डेज का जिन लोगों ने प्लान लेके चला है माय डियर फ्रेंड्स, ये 100 डेज में जो लोग एक्चुअल में मेहनत के साथ में अगर डेली का सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों से प्लान दिखाते हैं, चाहे वो सेल्फ हो या अपने डाउनलाइन का हो, बस ये दिमाग में लेकर चले कि मुझे हर हाल में 5 लोगों को प्लान बना बताने हो, या तो फोन पे बताने हो, या तो डाउनलाइन के साथ मीटिंग करनी हो, या जूम मीटिंग में बैठाने हो, या खुद से जूम मीटिंग करनी हो। अगर आपने 5 लोगों को दिया तो 500 लोगों की के साथ आपकी मीटिंग हो जाती है। राइट। माय डियर फ्रेंड्स, और ये अगर आप इस फॉर्मूला को अपना लिया, यानी मॉर्निंग में आप 5 सिक्के ले लें और अपने राइट पॉकेट में डाल लें, और जब भी एक क्लोजिंग हो, सपोज एक साथ आपने 5 लोगों की मीटिंग कर दिया, कोई टेंशन नहीं है, आप 5ों सिक्के को अपने साथ में रख ले, वो आपका काम हो गया। अगर एक एक करके भी आपने 5 लोगों से मिला, जैसे एक लोगों से मीटिंग हुई या फोन पे बात हुई या जो भी आपने प्लान दिखाया, उसको आप अपने लेफ्ट हैंड में रख ले। और ये जब तक नहीं ले, तब तक आपको ये काम करना है। अगर किसी दिन चूक जाते हैं तो उसका आपको दूसरे दिन उसका नेक्स्ट करना है। बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि आज का आज कंप्लीट हो। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज का कल पे हो, बल्कि आज ज्यादा हो जाए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। जरूरी नहीं है कि आपके 500 लोग हो माय डियर फ्रेंड्स, हर इंसान के 500 लोग नहीं है। लेकिन आज के डेट में अगर अपना मोबाइल फोन खोल कर देखें, तो हर इंसान के मोबाइल में हजारों के हजार वो है नंबर्स पड़े हुए हैं लोगों के। उस नंबर्स को आपको चयनित करना है। बैठें, इसके लिए प्लानिंग करें, कॉपी कलम लें, सिर्फ दिमाग से और ऐसे काम ना करें ताल मटोल करके। आप बैठे अपने मोबाइल को और वहां से एक एक नंबर को
या ऐसे नंबर में नहीं समझ में आता तो व्हाट्सएप के नंबर में आपको ज्यादा समझ में आएगा। वहां पे एक एक बंदा का फोटो भी आ जाता है, एक एक बंदे को आप पहचान भी जाते हैं। तो उन लोगों की लिस्ट बना और सारे लिस्ट को कैटेगराइज करें। राइट। जैसे कि हम लोग एक फॉर्मूला पहले जानते थे, सुने थे, फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स का फॉर्मूला होता है माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह से हम कैटेगराइज कर देते हैं। एफ से फ्रेंड्स, जो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका नाम होता है। आर से रिलेटिव्स का नाम होता है। आई से जो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप पढ़ते हैं का नाम होता है। एन से नेबर होता है। ये आपके डॉक्टर्स की लिस्ट हो सकती है। मैं एक कैटेगराइज बताता हूँ, मुझे वो एस फॉर आपके अ, जो स्टूडेंट हो सकते हैं, या जो भी आपके, इस तरह से आप कैटेगराइज करें। ये ई फॉर एम्प्लॉय हो सकते हैं, जो आपके साथ जो लोग एम्प्लॉयमेंट में है, जो एम्प्लॉयमेंट में जो लोग भी जुड़े हैं। तो इस तरह से आप एक कैटेगराइज कर लें अपने नंबर्स में। और फिर इसमें आप पूरी तैयारी करें, और फिर उसमें से नंबर निकाले, देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपके लिए जो आपके क्लाइंट बन सकते हैं, जिसके साथ आप इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। राइट। और ये तो आपका खुद का हुआ, जिसमें से 50-100 मिल गए। तो 50-100 लोगों के साथ आप मीटिंग करेंगे। और ये कभी नहीं ध्यान में रखें कि 100 लोगों को करेंगे तो 100 लोग ही ज्वाइन कर जाएंगे। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, 100 में से 10% ही आपके साथ ज्वाइन करेंगे। 10 लोग होंगे, यही दिमाग लगा कर चले। राइट। अब ये जो 10 लोग हैं, इनके भी 100-100 लोग होंगे। फिर वो जो 100 लोग हैं, उनके भी 100-100 लोग होंगे। इस तरह से हर इंसान के साथ बैठ करके उनके जो टीम है उनके साथ डेवलप करें। और कभी भी जब ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है, तो तुरंत तुरंत किसी को आप कॉल ना करें, बल्कि इस सिस्टम को टाइम दे थोड़ा। और जो भी अपलाइन है माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर किसी बंदे की ज्वाइनिंग आज करा देते हैं, तो सबसे पहले ज्वाइनिंग के बाद में होता है कि उसके जितने भी डाउट्स हैं उसको और अच्छे तरीके से क्लियर करें। उसके अंदर ड्रीम बिल्ड करें। जो उसने सपने कभी देखे थे, उस सपनों को फिर से ताजा कराएं और उन्हें बताएं कि आपके क्या सपने, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, देश के लिए, जो भी सपने हैं उन्होंने देखा है, जो सर्विस उन्होंने सोचा है, उस सारे चीजों की लिस्टिंग कराएं अपने सामने। और उनसे एक वादा ले, और आप खुद से भी उनको एक वादा दें कि ये सारे सपने आपके पूरे होंगे। उसके लिए एक गोल सेट करें। गोल सेट बहुत जरूरी होता है। उसके लिए टाइमिंग डालें कि इतने टाइम में आपको वो चीज अचीव करने हैं। कहते हैं ना कि गोल्स आर हार्ड बाय द यार्ड, गोल्स आर सिंच बाय द इंच। अगर 12 महीने का गोल्स है माय डियर फ्रेंड्स, तो 12 महीने में उन्हें क्या चाहिए, इस चीज को आप सेट कर दें। राइट। उसके बाद में इस 12 महीनों को हर महीने, यानी कि एक एक महीने का टारगेट सेट करें। एक महीने के टारगेट को 30 डेज में करें। राइट। एक एक दिन कीमती होता है, एक एक दिन की फॉलो अप ले। ये किसके साथ आप कर सकते हैं, जो आपके जो फ्रंट के लोग हैं, जो डायरेक्ट के लोग हैं, इनके साथ आप ये कर सकते हैं। और डायरेक्ट के जो डायरेक्ट है, इनके साथ भी आप ये कर सकते हैं। हर इंसान केवल अपने दो लेवल के लोगों, डायरेक्ट और सेकेंड लाइन, इनके साथ डेली की कनेक्टिविटी बनाकर रखें। और डेली उनके साथ फॉलो अप करें। उनसे एक बार जरूर बात बनती है, सुबह से लेकर के शाम तक में। आप अपने डायरेक्ट से हर हाल में आपको मॉर्निंग में उठ करके उनसे पूछना है, उनके हाल चाल पूछने हैं। ठीक है। उनके ड्रीम्स को याद कराने हैं, जो आपके सामने उन्होंने लिख कर दिया है अपनी डायरी के ऊपर में। माय डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिए, इसी सिस्टम से आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। और इसी सिस्टम को सारे लोगों ने फॉलो करके यहाँ पे आगे बढ़े हैं। और यही कहना चाहूंगा कि आगे भी आप भी अगर इस सिस्टम को अपना लिया, तो आगे वाले 100 डेज में आप भी अचीवर बन के रेडी रहेंगे। आपकी एक पहचान होगी, आपका एक नाम होगा, और आपकी जो इनकम होगी, आप सोच नहीं पाएंगे जितनी इनकम आपको ये ओजोन दे जाएगी। और इसी तरीके से आज दुनिया भर में लोग ओजोन को
प्रमोट कर रहे हैं और यहाँ से वो चीजें हासिल कर रहे हैं जो कि आम जिंदगी में नहीं कर पाते हैं। आपके पास कोई ऑप्शन है क्या? आप खुद को थोड़ा सा एनालिसिस करें कि आप जो जो रिमेनिंग, आप जो अभी जो करेंटली जो काम कर रहे हैं, अभी 5 साल में आपने क्या अचीव किया, और आने वाले 5 साल में अगर वही काम करेंगे तो आपको क्या अचीवमेंट मिलेगी। आप अंदाजा लगा लें कि जब 5 साल में मेरी क्या लाइफ में चेंजिंग हुई है, और आने वाले 5 साल में लगभग लगभग उसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपको मिलेगा। या आप अपने, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप अपने ऊपर के बॉस लोगों को भी देख लें कि जो 10 साल 15 साल से उसी फील्ड में, आप ही के फील्ड में है, और आपके से ज्यादा टैलेंटेड भी हो सकते हैं, और देखें कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या रेशियो उनकी सक्सेस की रही है, और आप भी वही काम करेंगे तो आप किस लेवल पे जाएंगे, आपके साथ क्या चीज है। आज हमारे ऐसे ऐसे साथी मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे साथ जुड़े थे, सॉरी, हमारे साथ पढ़ाई करी थी, बहुत अच्छे पोजीशन, बहुत अच्छी जॉब में है, बहुत अच्छे प्रोफेशन में है, लेकिन आज उनसे बात करें तो ना उनके पास वक्त है, अपने फैमिली को देने के लिए वक्त नहीं उनके पास, पैसे भी हैं तो उसी हिसाब से बस अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, डिजायर्स नहीं पूरा हो सकते हैं। राइट। तो इस चीज को आप भी देखिए, थोड़ा एनालिसिस करें कि जिस प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन में आप अगर 1 साल में और क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बस 1 साल का टारगेट दूंगा माय डियर फ्रेंड्स। ओजोन में जिन लोगों ने 1 साल पहले ईमानदारी से काम किया है, कोई जरूरी नहीं है फुल टाइमर, जिन लोगों ने पार्ट टाइम भी काम किया है, वो लोग भी आज बहुत बड़ी अचीवमेंट कर चुके हैं। जो उनकी जॉब, जो उनकी करंट इनकम थी, वो वो छोड़ने पर मजबूर हो गए, क्योंकि जो जो उस जॉब में वो महीने को कमाते थे, आज वो डेली का कमाते हैं। बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों का कमाते थे, आज वो डेली का कमाते हैं। तो ऐसी भी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से मिल रही है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसमें अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होने वाली। हमारी जो 21 प्रोजेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ये एक एक प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो मैं यही बता रहा था कि जो यूज केस है, इसके इसको जरूरत कब पड़ती है, कॉइन के प्राइस को मेंटेन करने के लिए, राइट। यानी कॉइन की डिमांड हमेशा बनी रहे, इसलिए यूज केस को मार्केट में लाया जाता है। लेकिन चूंकि हमारी 4 यूज केस ऑलरेडी बनकर रेडी है, लेकिन कंपनी लॉन्च नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि इन यूज केस के आने से कॉइन के प्राइस में ऑटोमेटिकली पंप आएगा, और जो कॉइन की जो प्राइस है ऑटोमेटिकली पंप ना हो। हम लोग यही चाहते हैं, जो हमारे जो नए जो लीडर्स हैं वो भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि कॉइन की प्राइस में पंप डंप ना हो, राइट, बल्कि ये अपनी रफ्तार से चलती रहे। और जब भी लगेगा कंपनी को कि हमारी कॉइन की प्राइस में डंपनेस आ रहा है, यानी कि कमी आ रही है, कॉइन के प्राइस गिर रहा है, तब वो यूज केस को लाएगी, तो फिर हम मेंटेन कर दे। ऐसे हमारे पास 21 ब्रह्मास्त्र है माय डियर फ्रेंड्स, जो एक एक अपने आप में, हमारा जो मेटा ओजोन सिर्फ एक यूज केस की वजह से हम लोगों ने 16 महीने से पूरा राज किया है। इस पूरे पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में हम लोगों ने किंग बनकर रहे हैं, राइट। और सोचिए कि बाकी के जो यूज केस है जब वो आएंगे तो सोचिए क्या होगा। तो हमारे पास 21 ब्रह्मास्त्र हैं, लेकिन हम चलाएंगे जब जब हमें जरूरत होगी। ऐसे जाया करने से कोई फायदा नहीं है, राइट। तो हर चीज जो मेटावर्स में, माय डियर फ्रेंड्स, वो प्लानिंग के थ्रू होता है और मार्केट के एनालिसिस में होता है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है, सर रोड मैप्स में आप हम लोग पीछे चले। माय डियर फ्रेंड्स, ये रोड मैप्स कब की बनाई हुई है? ये रोड मैप्स तब की बनाई हुई है जब कंपनी शुरुआत भी नहीं हुई थी, यानी कि ब्लॉकचेन जब हमारी स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब ये रोड मैप्स बनाया गया था उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन जैसे जैसे मार्केट की कंडीशंस बदली, हम उस हिसाब से मार्केट में आ रहे हैं। हमें कोई जरूरी नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ये चीज हमारा साबित हो चुका है। सिर्फ मेरा एक मेटा ओजोन की वजह से हम इतना स्टेबल है। बाकियों को जब जरूरत होगी, ऑटोमेटिकली हम और आपसे ज्यादा कंपनी कॉन्शियस है, उनके पास एनालिसिस करने वाले टीम बैठी हुई है, वो पूरे मार्केट को करती है। मैं बता दूं, एग्जाम्पल बता दूं, ये 1% जब बात हो रही थी तो सारे लोग का क्वेश्चन था कि 1% कंपनी कहाँ से मेंटेन कर पाएगी, 1% तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन जो इस सिस्टम के जो सल्यूट करता हूँ इमैनुअल सर का, उनका पहले दिन से था कि 1% क्या, मैं 2% भी दूं तो हमारा मार्केट कभी क्रैश नहीं होगा, राइट। क्योंकि हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो कॉइन है वो लिमिटेड है, हमारी जो माइनिंग की जो कॉइन है लिमिटेड है, और कंपनी के हाथ में नहीं है कि वो किसी चीज को डंप कर दे, राइट। यानी बाकी जगहों पे क्या होता है कि कॉइन पहले से ऑलरेडी बना के रखे रखे रहते हैं,
तो वो डंप कर देती है मार्केट को सेल आउट करके। तो हमारे पास ऐसे कोई सिस्टम नहीं है, तो 1% क्या 2% क्या हम 3% भी देंगे फिर भी हम डंप नहीं होने वाले। और ये बात बिल्कुल साबित हो गई। उनका जो कथन था 16 महीनों में ये चीजें देखने को मिल गया प्रैक्टिकली। तो आज भी जो कंपनी कह रही है माय डियर फ्रेंड्स, एक एक चीज साबित होती जा रही है। जैसे जैसे कंपनी ने कहा वैसे वैसे सारी चीजें साबित हुई। तब हम कॉइन गीको पे नहीं थे, कॉइन मार्केट कैप पे नहीं थे। हम सिर्फ बताते थे, अपने टेक्नोलॉजी को नॉलेज देते थे। हम समझाते थे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, एक एक चीज को हम खोल खोल करके ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर को खोलना हम लोगों ने सिखाया। जो कभी लोग ब्लॉकचेन पर जाते ही नहीं थे, बस लोगों को ये बताया था कि ब्लॉकचेन होता है और यहाँ ऐसे माइनिंग होती है। लेकिन वो सिर्फ ब्लॉकचेन का नाम लेकर के लोगों को अपनी कॉइन ट्रांसफर कर करके सेल कर दिया उन लोगों ने, और लास्ट में स्कैम कर दिया। तो ये सारी चीजों से हम लोगों ने पहले ही पब्लिक को अवेयर कर दिया कि नहीं, तुम्हारे सामने कोई भी बंदा आता है तो उनसे सवाल करना सीखो कि तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो सिर्फ मुझे एक सवाल दे दो कि कस्टडी किसके हाथ में है। यानी ये सिस्टम कस्टोडियल है नॉन कस्टोडियल है। अगर कस्टोडियल, अगर पब्लिक नहीं है तो स्कैम है। कस्टोडियल पब्लिक होना चाहिए, ना कि कंपनी होना चाहिए। और ओजोन के अलावा जितने भी सिस्टम आज तक स्कैम के माय डियर फ्रेंड्स, वहां यही हुआ है कि कस्टोडियल पब्लिक नहीं रही है, कंपनी रही है। एक बंदा रहा है जिसके हाथ में सारा कॉइन रहा है और वही मार्केट को डंप किया। तो सर का यही कहना था कि नहीं, हम मेंटेन करेंगे। आज उनके कथन बिल्कुल 100% साबित है। आज भी मेंटेन है। हमारे पास मेटा गेम रेडी है, कब से बनकर रेडी है, और हम लोगों ने ट्राई भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। राइट। आज हमारे पास 70,000 की कम्युनिटी है, 70,000 की कम्युनिटी है। मेटा गेम अगर लॉन्च होती है माय डियर फ्रेंड्स, तो हर कम्युनिटी को कम से कम एक ओजोन से अपने आप को एक्टिवेट करना होगा। तो एक ही दिनों में 70,000 कॉइन की जरूरत पड़ेगी। आप दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। आज जितना कॉइन माइनिंग हो रहा है, हमारी ज्वाइनिंग क्यू में लगी रह रही है। आज तो लोग, पहले कभी कभी हम लोग सुनते थे, बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मेरे से शेयर करते थे, तो ये बोलते थे कि एक दिन आएगा कि लोग लाइन लगा करके आएंगे। लेकिन उनकी कंपनियों में तो ऐसा मैंने नहीं देखा। लेकिन आज ओजोन में साबित हो गया कि लोग लाइन में लगे रहते हैं लेकिन उनको कॉइन नहीं मिलती है। और ये बिल्कुल मैं जो बातें बोल रहा हूँ परफेक्ट बोल रहा हूँ, आप खुद ही देख रहे होंगे। लोग चाहते हैं कि मुझे कॉइन मिल जाए लेकिन उनको नहीं मिलता। वो एक्सचेंज पर जाते हैं और कॉइन खरीदते हैं, कितना वेट करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे तो पब्लिक लाइन लगा करके बिल्कुल आ रही है ओजोन के अंदर में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो 16 महीनों में जो चीजें देखी है वो प्रैक्टिकली लोगों को दिख गया। बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, तो उनको सिर्फ जो सामने दिखता है वही उनको दिखता है। तो लेकिन फिर भी आज हम लोग टेक्नोलॉजी की ही बात करेंगे। हमें बाहरी दिखावा तो अलग चीज है, वो ऑटोमेटिकली दिख जाते हैं। लेकिन आज भी हम बात करते हैं अपने टेक्नोलॉजी की कि हमारी सिस्टम कैसे पब्लिक के हाथ में है, कैसे सेफ है। और इसके लिए सर्टिक जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ऑडिट की, पहले ये लगता था, डर लगता था। हम लोग क्या करते थे शुरुआत के दिनों में, इवन मैं भी 4 डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट को दिखाया, हर चीज को दिखाया, क्वेश्चन किया, हर चीज का किया। जब उन लोगों ने मुझे सेटिस्फाई कर दिया कि नहीं, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट और ये कुछ डिफरेंट है, जब उन लोगों ने साबित कर दिया, तब मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन जब सर्टिक पे लॉन्च हो गए माय डियर फ्रेंड्स, फिर मेरा वहां से अब पब्लिक का भी टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि सर्टिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटर फॉर्म है। और इसमें हम बड़े बड़े डेवलपर्स हैं जो कि सैन फ्रांसिस्को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसके पढ़े हुए लोग और इसमें काम किए हुए लोग, गूगल, ओरेकल, इन लोगों के जो एक्सपर्ट लोग हैं, उन लोगों की टीम ने ये सर्टिक के साथ जुड़ी हुई है। और उन लोगों की आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं सर्टिक के वेबसाइट पर। उन लोगों ने हमारे ये ओजोन चेन के बारे में जो लिख कर दिया है, किसी के लिए लिख कर नहीं दिया है। आज 90% कोड हमारा सिक्योर है, वहां पे हमें दिखता है। और सबसे बड़ी बात कस्टडी की है, क्योंकि हमारा जो ओजोन है वो हमारी कस्टडी में है, पब्लिक की कस्टडी में है। कंपनी के पास में ये कॉइन जमा नहीं होते हैं कि कंपनी आपके कॉइन को रख लेगी, आपको नहीं देगी। बहुत सारे लोगों को डाउट था कि 365 दिन बाद आपके कॉइन नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही 365 दिन हुए, लोगों के कॉइन ऑटोमेटिकली आते चले गए। तो वो भी डाउट क्लियर हो गया। नहीं, ओजोन हर इम्तिहान को पार कर चुका है, हर इम्तिहान में अव्वल दर्जे से पास किया है माय डियर फ्रेंड्स। तो अब इससे बड़ी क्या प्रूफ आपको मैं दूं? आज लोग ही प्रूफ है माय डियर फ्रेंड्स। हर जगह, हर स्टेट, हर मोहल्ले में आपको प्रूफ मिल जा रहा है।
तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना बेशकीमती वक्त दिया। और जैसा कि मैंने कहा था कि हाफ एन आवर आप लोगों का लूंगा।